नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, फ्यूचर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम पढ़ेंगे, आज 11वीं क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 2 जो है मात्रक एवं मापन चैप्टर का नाम है। दोस्तों, इस चैप्टर में हम वीमा विश्लेषण, त्रुटि विश्लेषण और सार्थक अंक के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सब चैप्टर स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे भौतिक राशि। तो किसे कहते हैं भौतिक राशि, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो वे सभी राशि, भौतिक राशि जितनी भी राशि होंगी, तो वे सभी राशि जिनका मापन संभव हो सके, जिनका मापन किया जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। तो वे सभी राशियाँ जिनका मापन किया जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती है। जैसे लंबाई, तो सपोज दैट जैसे मैं बात करने लग जाऊँ यहाँ से, ये जो हमारी कॉपी है, ये कॉपी की लंबाई कितनी है, तो उस लंबाई का मैं क्या कर सकता हूँ? मापन कर सकता हूँ। ये मेरे हाथ में क्या है? पेन है। तो इस पेन का मैं क्या कर सकता हूँ? मापन कर सकता हूँ। तो कोई भी राशि जिनका मापन कर सकते हैं, तो वे सारी राशियाँ क्या कहलाती है? भौतिक राशि कहलाती है। जैसे द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा, ऊर्जा, कार्य, बल आदि। जैसे मैं समय की बात करूँ कि समय भौतिक राशि कैसे है, देखो अब तुम ये वीडियो देख रहे हैं, तो अब जो वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या होंगे, कितना समय हो गया वीडियो देखते देखते? 2 मिनट होगी। तो जो इनका हमने क्या करा, समय का मापन किया, नहीं किया, तो वे भौतिक राशि जिनका मापन किया जा सके उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मात्रक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिट। अब देखो, जो भी हमारी भौतिक राशि होगी जिनका भी हम मापन कर सकते हैं, तो देखो जैसे मापन करेंगे तो मापन करने के लिए किसी एक निश्चित मान की बात करनी पड़ेगी। देखो मुझे इसकी लंबाई मापनी है, तो लंबाई मापूंगा तो कुछ पैमाना तो चाहिए कि 1 मीटर 2 मीटर, ये तो मापना पड़ेगा। अब सपोज दैट तुम जो है ना दुकान पर गए, तो दुकान पर चीनी लेने गए। अब वहाँ पर चीनी तुम तो कहेंगे भाई 1 लंबाई चीनी दे दो, तो कुछ मानक तो मान के मापना पड़ेगा राशि को। तो इसलिए किसी भौतिक राशि के मापन के लिए, तो किसी भौतिक राशि के मापन के लिए उसके किसी निश्चित परिमाण को मानक, स्टैंडर्ड मानकर उसे कुछ नाम दिया जाता है, जिसे उस राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे देखो लंबाई का जो है, लंबाई को हम किससे मापते हैं? मीटर से। और द्रव्यमान का मात्रक है, जो द्रव्यमान का मानक है, द्रव्यमान को किसी का वजन मापेंगे तो क्या में मापते हैं? किलोग्राम में। समय को किस में मापते हैं? सेकंड में आदि। तो ये क्या कहलाता है? मात्रक। मैं दोबारा से फिर बता देता हूँ कि अगर कोई भी भौतिक राशि है तो उसका मापन के लिए हमें किसी मानक की, किसी स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ेगी, तो उसी स्टैंडर्ड को हम क्या कहेंगे? मात्रक कहेंगे, यूनिट कहेंगे। फिर बात आती है मापन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट। तो मापन क्या होता है? अब देखो जिसको हमने मात्रक लिया, जैसे मैंने सपोज दैट करो ये मेरे पास पेन है, अभी पेन है, मुझे इसकी लंबाई मापनी है, तो लंबाई मापूंगा तो मुझे मात्रक तो पता लग गया। भाई मात्रक क्या हो गया? मानक। तो मैं मानक मान लूँ, जैसे मैंने ये कैप है, ये मैंने से मान लिया ये जो कैप है इसकी ये 1 मीटर है, अब ये इतना 1 मीटर है, तो मुझे इसकी पेन की लंबाई मापनी, तो मैं क्या करूँगा? 1 2 3 4, तो कितनी होगी? 4 मीटर। तो इसका मतलब जो मैंने मात्रक लिए वो कितनी बार शामिल करे? मैंने 4 बार। तो इस 4 बार को मैं किसी माप, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैं माप बता सकता हूँ इसकी, कि परिमाण इसका कितना, तो कितना हो गया? 4, तो 4 मीटर हो गया। तो हम क्या करते हैं? तो मापन किसे कहते हैं? तो किसी भौतिक राशि के मात्रक की सहायता से उसके परिमाण को अंकों में व्यक्त करने को मापन कहते हैं। जैसे किसी क्षण की लंबाई 2 मीटर है, तो क्षण की लंबाई कितनी है? 2 मीटर, तो 2 जो है वो मापन कहलाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा मूल राशियाँ तथा मूल मात्रक, अर्थात मूल को कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, मतलब राशि को क्वांटिटीज़, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड फंडामेंटल यूनिट्स। तो देखो स्टूडेंट्स, अब हमें पढ़ना है मूल राशियाँ। देखो मूल राशियाँ क्यों बनाई गई? देखो अभी हमने पढ़ा था भौतिक राशि, भौतिक राशि। अब भौतिक राशि पढ़ी थी वे राशियाँ जिनका हम क्या कर सकते हैं? मापन किया जा सकता है, उन राशियों को हम भौतिक राशि कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो भौतिक राशि है, अब ये तुम्हें पता कितनी मोटी बुक है तुम्हारी फिजिक्स की? हाँ पता था ही तुम्हें।
तो उसमें जो है लगभग लगभग 700 से 800 राशियाँ हैं। अब 700 से 800 राशियाँ, अब 700 से 800 राशियाँ, बहुत ही राशियाँ कौन कौन सी याद करेंगे भाई हम? नहीं, इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्यों? अगर तुम्हें दो परिभाषा में दे दूँ कि दो परिभाषा याद करना, तो आप कितने दिन लगा देते हो? 3 दिन तो दो परिभाषा में याद करने में लगा देते हो। तो इसलिए 700 से 800 भौतिक राशियाँ कैसे याद करें हम? तो इसलिए हमने क्या करा, हमने एक युक्ति अपनाई। अरे एक युक्ति कैसे अपनाई? देखो, ये एक परिवार है, कोई गांव है, उस गांव का एक परिवार है, ये परिवार है। अब परिवार, इस परिवार में जो मतलब जने कितने जने रहते हैं? लगभग लगभग 50 से 100 जने रहते हैं। 50 से 100 के बीच में जने रहते हैं। अब तो उन्होंने कहा सिर्फ परिवार को, ये तो पूरा एक कॉलोनी है। देखो गांव में होता है ऐसा कि एक ही परिवार 200 150 आदमियों का रहता है। तो हमने मान लिया परिवार है, इस परिवार में 50 से 100 के बीच में लोग हैं। अब हमें इस परिवार में शादी करनी मान लिया। और जब शादी करनी तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ये परिवार कैसा है, इस परिवार में लोग कैसे हैं, कि कहीं चोर चुक्के तो नहीं है, कहीं डकैत वकैत तो नहीं है, कि पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं है, भाई सज्जन व्यक्ति है नहीं है, जब तो शादी करोगे तुम। तो इसीलिए हमें क्या होगा, अब इस में परिवार में शादी करने से पहले तो तुम्हें इनसे मिलना पड़ेगा, फिर बातचीत करके देखनी पड़ेगी। अब देखो ये बातचीत करोगे तो तुम क्या करोगे भाई, जो उस परिवार के मुख्य आदमी होंगे, मुख्य आदमी कौन होंगे? दादाजी या दादी जी, तो उनसे बात करोगे। देखो ये हमारे दादाजी, बेचारे बूढ़े हो रहे, ये है इनकी प्यारी सी दादी, मतलब ये इनकी वाइफ है, तो हमारी क्या लगेगी? दादी। तो ये है दादी। तो अब हम इसी परिवार में चाचा या चाचा से मिल लो भाई, ये चाचा है और ये है प्यारी सी चाची। अब देखो, तो हम गए तो हम क्या करेंगे? इनसे मीटिंग फिक्स करेंगे। हाँ भाई हम दादाजी से मिलेंगे तुम्हारे, या तुम्हारे चाचा से मिलेंगे, तो उनसे बात करेंगे, ये हमें पढ़े लिखे से लगेंगे, तो हम क्या कहेंगे? हाँ भाई परिवार सही है। अगर ये भी इनमें कुछ दोष सा दिखाई दिया तो हम क्या समझ लेंगे? परिवार थोड़ा सा बेकार है। तो इसलिए हमने क्या करा, तो हमने ऐसी ही भौतिक राशि अगर लगभग 700-800 है, अब 700-800 याद कैसे करें? तो इन्हें याद किस तरीके से करी जावे? तो हमने क्या करा, हमने एक हमने सोची कि इन राशियों में से कोई मैन राशि ले लो कि जिन्हें याद कर लेंगे, और बाकी अब नुको ये देखो, मान लिया इस परिवार में मान लिया परसों एक बच्चा हुआ, छोटा सा बच्चा पैदा हुआ। अब तुम जाकर उस बच्चों से मीटिंग फिक्स करोगे, हाँ भाई हमें तुम्हारे परिवार के बारे में पता लगेगा कैसा है, तो 2 दिन का बच्चा कुल है। अब तुम मुझसे कैसे जान लोगे कि तुम्हारा खानदान कैसा है, कैसा तुम्हारा परिवार है? तो ऐसा कोई होगा। तो इसलिए भौतिक राशि में से हम क्या करेंगे, कुछ मुख्य मुख्य बातें याद रखते हैं। तो वे कौन कौन सी बात करेंगे जो वे, तो भौतिक राशि में से हम क्या पढ़ेंगे आज? मूल राशि। तो मूल राशि ऐसे तुम्हें पता लग गई कौन सी होगी, आपस में तो निर्भर नहीं होने की। तो देखो, वे भौतिक राशियाँ जो परस्पर स्वतंत्र हो, मतलब आपस में कैसी हो? आज़ाद हो। अब जैसे मान लिया यहाँ पे एक लड़का था, छोटा सा लड़के की मैं बात कर रहा था, जो डिपेंड है किन पे? भैया तो इसकी चाची से मिलना पड़ेगा, या इसके पिताजी से मिलना पड़ेगा, या इसकी मदर से मिलना पड़ेगा, तभी तो पता लगेगा भाई इसके बारे में ये कैसा है। भाई 2 दिन के तुम क्या बता दोगे, बेचारा कुछ भी नहीं जानता। तो इनके परिवार में जानने से पहले तुम्हें किन से जानना पड़ेगा? इनके दादाजी से, दादी जी से, तो उनसे जानना पड़ेगा। आज ये दादाजी दादी जी क्या किसी पर निर्भर है? नहीं, ये तो स्वतंत्र है भाई, मुख्य लोग हैं। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? वे भौतिक राशियाँ जो परस्पर स्वतंत्र हो, अर्थात जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती, मूल राशियाँ कहलाती है। अब देखो मूल राशि कितनी होती है? 7 मूल राशि होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 7 मूल राशियाँ होती हैं। मूल राशि के जो मात्रक होते हैं उन मात्रक को हम कहते हैं मूल मात्रक। तो देखो कौन कौन सी होती है, मैं एक एक मूल राशि के बारे में तुम्हें बता देता हूँ। देखो ये रही, सबसे पहले राशि होती है लंबाई। लंबाई दूरी क्या होता है? तो लंबाई होती है, इसको जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। अब प्रतीक होता है स्मॉल m। दूसरी मूल राशि होती है द्रव्यमान। अब द्रव्यमान का जो मात्रक होता है किलोग्राम, प्रतीक होता है kg। तीसरी होती है समय का मूल मात्रक होता है सेकंड, और SC लिख लो या स्मॉल s भी लिख लो, सेकंड। ताप का जो मात्रक होता है केल्विन और कैपिटल K। पांचवी होती है विद्युत धारा, इसका मात्रक होता है एम्पियर, प्रतीक होता है कैपिटल A। छठी होती है ज्योति तीव्रता, कैंडिला, इसका मात्रक होता है और प्रतीक होता है CD।
सातवीं होती है पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक होता है मोल और इंग्लिश में प्रतीक होता है MOL मोल। ठीक है। अब देखो लंबाई की बात कैसे, जैसे मान लिया मैं खुद हूँ, तो मैं खुद की मुझे लंबाई बतानी, तो लंबाई बतानी है तो भाई काय में मापूंगे, मीटर में। तो भाई सर आप 6 मीटर, सॉरी 6 मीटर तो ज़्यादा बढ़ जाओगे, सर आप 2 मीटर के हो, सर आप 3 मीटर के हो, तो किससे बताओगे आप, मीटर से, या नुकाओगे सर आप 3 किलो के हो, तो ऐसे भी कहेंगे। तो इसलिए वे राशियाँ जो स्वतंत्र हो, पूर्णतः स्वतंत्र हो, तो उन राशियों को कहते हैं मूल राशियाँ। ये 7 होती है, ये सब याद कर लेना सातों की साथ। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्युत्पन्न राशियाँ। तो देखो व्युत्पन्न राशियाँ किन्हें कहेंगे, तो वे राशियाँ जो व्युत्पन्न राशियाँ, देखो व्युत्पन्न राशियाँ जिन्हें कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड यूनिट्स, तो उनके मात्रक की बात करेंगे। देखो व्युत्पन्न, तो ये उत्पन्न होगी, तो उत्पन्न होगी किससे उत्पन्न होगी, मूल राशियों से। तो वे भौतिक राशियाँ जो परस्पर स्वतंत्र न हो, अर्थात जो पूर्णतः एक या एक से अधिक मूल राशियों पर निर्भर होती है, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। अब व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो देखो चाल एक कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। तो चाल बराबर तुमने पढ़ा होगा दूरी बटे समय। देखो दूरी, अभी दूरी पढ़ के आए थे, लंबाई में मापते हैं, तो लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर, और बटे का मतलब होगा तो क्या लगा देंगे, प्रति, और समय का सेकंड। देखो मात्रक क्या बन गया, मीटर प्रति सेकंड। अब देखो ये किस पे निर्भर है, दूरी कैसी राशि है तुम्हारी, मूल राशि। समय कैसी राशि है, मूल राशि। तो मूल राशि पर आगे नहीं आगे निर्भर। या आयतन की बात कर लो, जैसे देखो आयतन, तो आयतन बराबर क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। देखो लंबाई, तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई, बस चौड़ाई भी तो हम मीटर में मापेंगे, तो इसका मात्रक भी मीटर, ऊंचाई भी किस में मापोगे, मीटर में, तो मीटर। तो आयतन का मात्रक भी क्या जाएगा, मीटर क्यूब। तो डियर स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक होगा हमारा मात्रक पद्धति। लेकिन मैं इस टॉपिक को इसमें नहीं पढ़ाने का वीडियो में, क्योंकि फिर वीडियो हो जाती है ज़्यादा बड़ी। तो मात्रक पद्धति की हम अलग से नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखें, और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कर दिया करो, इतना तो समझ जाया करो। और फिर आगे सब्सक्राइब तो खैर तुम करो ना, मत करो, चलो कोई नहीं, कम से कम कमेंट तो कर दिया करो, कि बता तो दे करो कि ये टॉपिक समझ में नहीं आया, या व्हाट्सएप पे SMS तो कर दीजिए करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।